दिल्ली में जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे एमसीडी का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले एक वादा करती है। कहती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। अगर आप देखिए, दिल्ली में हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐड निकालती है। भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों में जा जाके फॉर्म भरवाती है कि झुग्गी वासियों के जहां फॉर्म भरेंगे और उनको वादा किया जाता है कि जहां पर उनकी झुग्गी है वहीं पर मकान देंगे। एमसीडी के चुनाव से जस्ट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 मकान कालका जी में झुग्गी वासियों को दिए और दिल्ली के सभी झुग्गी वासियों को वादा किया, एक फुल पेज न्यूज़पेपर ऐड निकालकर, कि दिल्ली में रहने वाले हर झुग्गी वासी को उनके घर के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर हम मकान देंगे। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जिस मकान के कॉम्प्लेक्स की उन्होंने चाबियां दी थी, उसके बगल की झुग्गियों को तोड़ने का आदेश भारतीय जनता पार्टी की डीडीए ने निकाल दिया। तो चुनाव से पहले कहते हैं कि जहां झुग्गी वहीं मकान, चुनाव के बाद कहते हैं कि हमें झुग्गी वाले पसंद नहीं है, हम झुग्गियां तोड़ डालेंगे, झुग्गी वालों को फुटपाथ पर ले आएंगे या उन्हें 50 किलोमीटर दूर नरेला में फेंक देंगे, जहां पर उनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, उनके लिए नौकरियां नहीं है, आने जाने के कोई साधन नहीं है। अक्सर जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, सब में अलग अलग जगहों पे जे क्लस्टर्स हैं और जे क्लस्टर्स समाज की सच्चाई है। उन जे क्लस्टर्स में कौन लोग रहते हैं? जो भी अपर मिडिल क्लास लोग हैं। आपके घर में सफाई करने वाली मेड, आपके बच्चों को पालने वाली आया, आपके घर का ड्राइवर, आपके कपड़े प्रेस करने वाला धोबी, ये सभी लोग, आपका चौकीदार, आपका सब्जी वाला, आपका फल वाला, सब लोग ये आसपास के झुग्गी क्लस्टर्स पे रहते हैं। और सरकारों की झुग्गियों को हटाने की एक खास तरीके की पॉलिसी होती है। वो पॉलिसी ये है कि निश्चित तौर पे झुग्गी झोपड़ी के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता। जब आपको देखना अच्छा नहीं लगता तो उनको रहना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो पॉलिसी ये है कि जहां पे भी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर है, वहां पे जो वहां की लैंड ओनिंग एजेंसी है वो वहीं पे उनके लिए इन सीटू डेवलपमेंट करेगी। उनके लिए वहीं पे छोटे छोटे फ्लैट बना के उनको दिए जाएंगे, जो कि देश के कई इलाकों में हुआ है, दुनिया भर में होता रहा है। पॉलिसी क्या है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जमीन है, केंद्र सरकार की कोई जमीन है, मान लीजिए एएसआई की जमीन है, रेलवे की जमीन है, डीडीए की जमीन है, एलएनडीओ की जमीन है, तो उसके अंदर जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में लोग रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की, पुनर्वास करने की जिम्मेदारी डीडीए की है, केंद्र सरकार की है। अगर दिल्ली सरकार की जमीन है तो उसमें पुनर्वास करने की जिम्मेदारी डूसिब की है, दिल्ली सरकार की है। ये पिछले कई सालों से दिल्ली में चल रहा है कि हर बार चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं और चुनाव के बाद झुग्गियां तोड़ने का काम शुरू किया जाता है। लेकिन अब एक सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र सरकार एक साजिश रच रही है दिल्ली से पूरी तरह से झुग्गियों को साफ करने की। 2 दिन पहले 9 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को प्रधानमंत्री जी के सलाहकार तरुण कपूर जी ने लिया। इस मीटिंग में दिल्ली की सारी लैंड ओनिंग एजेंसीज को बुलाया गया, जिसमें एमसीडी, डीडीए, रेलवेज, एलएनडीओ, सबके अधिकारियों को बुलाया गया और उनको सख्त आदेश दिए गए हैं
कि दिल्ली में से पूरी तरह से झुग्गियों को साफ करना है। किसी भी जमीन पर झुग्गी खड़ी नहीं रहेगी, झुग्गी वालों को पूरी तरह से साफ कर देना है। यह हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि जहां जहां केंद्र सरकार की जमीन है वहां पे एक एक करके झुग्गियों को हटाया जा रहा है। नवंबर के ही महीने में डीपीएस मथुरा रोड के जस्ट पीछे सुंदर नर्सरी की झुग्गियों को ग्रैप के दौरान एक खास आदेश देके केंद्र सरकार की एलएनडीओ ने डिमोलिश किया। ग्रैप के दौरान डेमोलिशन अलाउड भी नहीं था, लेकिन वो एक खास परमिशन लेके आके उन्होंने उन झुग्गियों को तोड़ा।